दोस्तों, हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर के एग्जिट पोल क्या आए, भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल गई। जी हाँ, साफ तौर पर तस्वीर साफ हो गई कैसे भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है और कैसे सबका साथ सबका विकास कहने वाले पीएम मोदी अब अपनी जमीन खोते हुए पूरी तरीके से बेशर्मी पे आ गए और साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब तो सांप्रदायिक की राजनीति चलेगी। क्या है पूरा मामला वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, साथ ही इस वीडियो को भी लाइक कर दे। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ शाहीन खान। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के पीएम जो लगातार सबका साथ सबका विकास का नारा देते हुए देश के अंदर विश्वास की राजनीति की बात कर रहे थे, अब वो हरियाणा की राजनीति जाते देख, हरियाणा से खुद को निकलते जाते देख पूरी तरीके से साम दाम दंड भेद पर आ गए। हालांकि ऐसी पहली बार नहीं है कि पीएम मोदी ने इस तरीके के बयान दिए हों जिससे साफ तौर पर देखा जा सकता हो कि देश का प्रधानमंत्री दो खेमे बांटना चाहता है। देश का प्रधानमंत्री इतना कमजोर हो चुका है कि अब उसके पास सिवाय सांप्रदायिकता के कुछ नहीं बचा। जहाँ पीएम मोदी हरियाणा चुनाव में हार देखते हुए महाराष्ट्र के मिशन पे निकल जाते हैं, जहां पर वो एक ऐसा बयान दे देते हैं जिससे साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर साफ हो चुकी है और तय हो चुका है कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी मुद्दा नहीं बचा है, कोई विकास का काम नहीं बचा है, कोई भी वादे नहीं बचे हैं जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अंदर जो है अपनी सरकार बना सके। और ऐसे में पीएम मोदी को कुछ सूझ नहीं रहा है। साफ तौर पर दिख रहा है कि अब पीएम मोदी किसी भी हालत में महाराष्ट्र को खोना नहीं चाहते, जिस तरीके से हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर पूरी तरीके से हाथ से निकल चुका है। और इसीलिए पुणे में कह दिया कि बटेंगे तो बांटने वाले जश्न मनाएंगे, बटेंगे तो बांटने वाले खुशियां मनाएंगे। यानी कि साफ तौर पर कह रहे हैं इकट्ठे हो जाइए वरना महाराष्ट्र भी हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि पीएम मोदी अब उतने ज्यादा ताकतवर रहे नहीं हैं। राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि कॉन्फिडेंस हिला दिया है। 4 जून के बाद पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस हिल चुका है, आत्मविश्वास पूरी तरीके से पीएम मोदी खो चुके हैं, जो 10 साल से ही बताते थे कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी का मैजिक की बात की जाती थी। और अब सब कुछ धूमिल हो चुका है, सब कुछ गायब हो चुका है। तो इसीलिए पीएम मोदी भी योगी की तर्ज पर बांटने वालों की जो है जश्न मनाने की बात की चिंता कर रहे हैं। आपको याद होगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, साथ रहेंगे तो नेक रहेंगे। इस तरह की बात योगी आदित्यनाथ ने कही थी। एक बार नहीं कई बार हरियाणा के चुनाव में गए, वहां भी गए, लेकिन साथियों चल नहीं रहा है। ये मुद्दा पूरी तरीके से फ्लॉप होता नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी बीजेपी लगी हुई है कि कैसे नफरत की राजनीति कर करके महाराष्ट्र को बचाया जा सके या फिर छत्तीसगढ़ को बचाया जा सके, क्योंकि अब हाथ में बचाने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो चलिए इसी तरीके की राजनीति करते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने मां से क्या कुछ नहीं कहा था, मंगलसूत्र तक पहुंच गए थे, लेकिन फिर भी 400 का नारा देकर के 240 पर सिमट गए थे। लेकिन अब महाराष्ट्र में भी वही प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके की बात कर रहे हैं कि कैसे भी एकजुट हो जाए और एक तरीके से सारा का सारा वोट जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में चला जाए। लेकिन जनता बहुत कुछ जानती है और शायद इसीलिए लोकसभा चुनाव में 240 पर ला करके सिमटा दिया, लेकिन अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है, सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए सत्ता पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अब देखिए, जहां पे पीएम योगी इस राह पर चल पड़े हैं तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की जननी भी इसी राह पर चल रही है। आरएसएस के प्रमुख भी कुछ इसी तरीके की बात कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कहा था कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, लेकिन आरएसएस अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, आपको पता है कि अगर राज्य दर इसी तरीके से भाजपा की सरकार चली गई तो आरएसएस का किस तरीके से बंटाधार इस देश में होगा, उसी का डर सता रहा है। कि इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी लग चुकी है एक बार फिर से डराने की कोशिश में, और डर का व्यापार करते हुए कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। उसी डर की बात यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिससे बचने की बात राहुल गांधी लगातार करते रहे। राहुल गांधी साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये
पूरी तरीके से एक चक्रव्यूह बनाते हैं जिसमें डर सबसे पहले आता है। देखिए क्या कुछ अब आरएसएस प्रमुख पूरी तरीके से कह रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि उन्होंने क्या बयान दिया है और किस तरीके से अब वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के साथ खड़े। हालांकि पिछले दिनों किस तरीके के विवाद सामने आए वो हमसे जग जो है छिपा हुआ नहीं है। जग जाहिर है कि आरएसएस ने बिना नाम लिए तंज करते हुए कैसे कहा कि कोई भगवान बनने की कोशिश कर रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस, इस तरीके की बातें आरएसएस ने खुद पीएम मोदी के लिए कही थी। लेकिन जब अब राज्य जाते हुए नजर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोनों एक पिच पर आ गए। क्या कुछ आरएसएस ने कहा पहले मैं आपको बताती हूँ, फिर इसके बाद वीडियो भी दिखाती हूँ। तो देखिए आरएसएस प्रमुख कह रहे हैं, मोहन भागवत शनिवार को उन्होंने ये पूरा जो है बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज एकजुट जो है हो जाए। साथ ही कह रहे हैं कि पूरी तरीके से हिंदू समाज को भाषा, जाति और प्रांत के मतभेद और विवाद मिटाकर अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना होगा। समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें एकता, सद्भावना और बंधन का भाव हो। उन्होंने कहा कि समाज में आचरण का अनुशासन, राज्य के प्रति कर्तव्य, लक्ष्य उन्मुख होने का गुण जरूरी है। उन्होंने कहा समाज सिर्फ मेरे और मेरे परिवार से नहीं बनता बल्कि हमें समाज के प्रति जो है पूरी तरीके से चिंता के जरिए अपने जीवन में ईश्वर को प्राप्त करना। तमाम इस तरीके से देखिए पूरी तरीके से दिख रहा है कि अब मोदी, योगी और भागवत पूरी तरीके से एक हो चुके हैं, एक सुर हो चुके हैं, एक जबान हो चुके हैं। अब ये जबान, ये सुर किस लिए मिले हैं? चुनावों से जीत, जो चुनावों से हार से बचने के लिए हुए हैं या इसके पीछे कोई और मंशा, कोई बड़ा खेल होने वाला है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन साफ तौर पर दिख रहा है कि अब भय पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर फैलाना चाहती है। जिस तरीके से 24 में कहा कांग्रेस आ जाएगी तो मंगलसूत्र ले जाएगी, कांग्रेस जीत जाएगी तो आपकी प्रॉपर्टी बांटेगी, इस तरीके की बात पीएम मोदी लगातार लोकसभा चुनाव में करते रहे और अब यहाँ पर भी लगातार पीएम मोदी इसी तरीके की बात करें। एक बार फिर से कांग्रेस पर जो है समाज को बांटने का आरोप लगाया। जब यह आरोप सामने आया तो देखिए कांग्रेस ने भी करारा जवाब दिया है। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने जवाब देते हुए जो है साफ तौर पर जो पवन खेरा है कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी खुद कपड़ों से पहचानने वाले, भाषा से पहचानने वाले, खाने से पहचानने वाले खुद देश को बांटने का काम कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस पर यह आरोप है और पीएम मोदी खुद अपनी राजनीति तय करें कि वो आखिरकार कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। दोस्तों देखिए हम भी अपनी इस रिपोर्ट में सवाल करना चाहते हैं कि जहां एक तरफ पिछले 10 साल से सबका साथ, सबका विकास की बात पीएम मोदी करते आए और अभी मोहन भागवत पहले कह रहे हैं कि सभी हिंदुओं के एक होने की जरूरत है, फिर बाद में कह रहे हैं कि जो समाज है उसमें एकता होनी चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी कहना और करना क्या चाहती है? लेकिन देखिए यहाँ पर देखने वाली बात यह है, दिलचस्प बात यह है कि अभी 2 चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी लगभग हार चुकी है, तब इतनी ज्यादा बौखलाहट आ चुकी है। तो आप सोचिए आने वाले जो है महाराष्ट्र के चुनाव में, पूरी छत्तीसगढ़ के चुनाव में, फिर बिहार में चुनाव होने हैं, एक एक करके सभी राज्यों में चुनाव होने। तो सोचिए भारतीय जनता पार्टी अगर एक भी राज्य में और चुनाव हार जाती है तो क्या कुछ नहीं करने को गुजर जाएगी। पूरी तरीके से स्थिति साफ हो चुकी है कि कैसे पीएम मोदी सबका साथ, सबका विकास की झूठी बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरीके से समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, समाज को डराने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है कि ये जो तीनों के सुर एक हो गए, इसके पीछे असल मकसद क्या है? या महज चुनाव के अंदर हार से बचने के लिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं या इसके पीछे कोई और कहानी है? अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली। नमस्कार।